नमस्कार मित्रों, आप सभी का कहानी माला में स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो लोक में सुनाई जाती थी। लोक में क्या, हम सबके घरों में सुनाई जाती थी और सुनाने वाला कोई और नहीं, हमारी दादी और हमारी माँ ही होती थी। या कभी कभी बड़े ताऊ जी, दादाजी या कोई और बड़ा व्यक्ति होता था तो वो छोटे छोटे बच्चों को हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। आज इस कहानी के माध्यम से एक छोटी सी अनुभूति को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। दादी के समय किताबें नहीं हुआ करती थी, या कहीं दादी के पास नहीं थी, क्योंकि दादी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो जो कहानियाँ वो सुनाया करती थी उसमें इतना सारा प्रेम, इतनी सारी अनुभूति, इतनी सारी संवेदनाएं होती थी कि उन संवेदनाओं को, उन अनुभूतियों को आज हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इस कहानी में थोड़ा सा फिक्शन भी है। जब छोटे थे तो तब पता नहीं था कि क्या ये ऐसा हो सकता होगा, क्योंकि उस समय तो हम कहानी की रोचकता में और कहानी के आनंद में भूल ही जाते थे कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता। तो बात थी कि एक बार एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तो बेटा कहता है, माँ मैं आपको दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो माँ अपने भोले स्वभाव में कहती है, अगर मुझे सचमुच प्यार करते हो तो मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना। मैंने कभी आपको गलत शिक्षा देने की कोशिश नहीं की। बच्चा भी खेल खेल में, हाँ माँ बिल्कुल, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ, घर से बाहर निकला, दोस्तों की दुनिया में पहुंचा और धीरे धीरे बाहर की दुनिया उस पर हावी होने लगी। उसकी रंगत बदलने लगी और रंगत ऐसी बदली कि उस रंगत पर माँ का बताया हुआ सारा शिक्षा का खजाना उतर गया। अब माँ को थोड़ी चिंता होने लगी कि बच्चा किसी गलत संगत में तो नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, प्यार मोहब्बत में ज़्यादा ही कुछ नरम स्वभाव का हो गया है, या आज की भाषा में कहीं तो भोला है। कहीं इसके भोलेपन का कोई फ़ायदा ना उठा ले। फ़ायदा ना उठा ले, अभी माँ सोच ही रही थी कि माँ को धीरे धीरे इन आभासों का पता लगने लगा कि सच में उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। माँ ने समझाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, पर बालक पर जो मित्रों का, संगति का रंग चढ़ा हुआ था, एक मुलम्मा चढ़ा हुआ था, वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे बच्चे की हरकतें, उसकी क्रियाएं, प्रक्रियाएं दूषित होती गई और माँ चिंतित होती गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन मित्रों ने कहा कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हम अपनी मंडली में नहीं बिठाएंगे, तुम अब खाली हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चूँकि अपने चाव में, अपने खेल में, अपने परिहास में बालक अपने घर की एक एक चीज़ गिरवी रख चुका था या कुछ को बेच चुका था। पर माँ अभी भी माँ ही है, नहीं बोल पाई कि मैं क्या करूं। उम्मीद में जिंदा रहती थी कि कहीं एक दिन मेरा बेटा सुधर जाएगा और वापस कहेगा, नहीं माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर शायद ये सोचना माँ का सपना ही रह गया। मित्रों ने बालक के लिए एक अजीब सी शर्त रखी। अजीब सी क्या, आज की डेट में उसे कहें तो बिल्कुल ऐसी कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। मित्रों को पता था कि ये भोला बालक अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। कर्जे में डूबा हुआ बालक क्या करता। दोस्तों ने कहा कि तुम हमें क्या दे सकते हो, तुम जो मांगो।
बालक ने उत्तर दिया, कुछ ऐसा जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी माँ को प्यार करता हूँ। दोस्तों के मंडली में कहीं ये अंदेशा था कि बालक की माँ बहुत सारा धन दबाए बैठी है। अगर बालक की माँ रास्ते से हट जाए किसी तरह तो शायद उन्हें वो धन मिल जाए। इसीलिए उन सब ने चालाकी से उस भोले बालक पर इस शर्त का जाल फेंका। बालक से कहा कि तुम अपनी माँ का कलेजा हमें ला दो। बालक ने कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ का कलेजा आपको ला दूंगा। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि उस भोले बालक को ये पता ही नहीं था कि कलेजा क्या होता है। कलेजा मतलब दिल। अगर व्यक्ति का दिल नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी फिक्शन है, थोड़ी कल्पना है, तो इसे हम बाद में समझेंगे। बालक गया और बालक ने सारी बातें बड़ी स्पष्टता से अपनी माँ को बता दी। माँ ने कहा, बस इतनी सी बात, चलो तुम चाकू ले आओ और मेरा कलेजा निकाल लो। बालक ने वही किया। बालक ने चाकू लिया और माँ का कलेजा निकाल लिया और कलेजा लेके मित्र मंडली की ओर चल दिया। लहूलुहान माँ घर में पड़ी रही। कलेजा लेके चलता रहा तो कलेजे में धक 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 की आवाज आ रही थी। बालक के हाथ तो कांप रहे थे, खुद भी कांप रहा था। कप कपाते हाथों से वो माँ के कलेजे को संभाले हुए भी था, क्योंकि वो माँ ही थी। बालक धीरे 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 पहुंच रहा था। हड़बड़ाहट में माँ के कलेजे के साथ उसे ठोकर लग गई। बालक ने जल्दी से माँ का कलेजा उठाया और फिर से हाथों में थाम लिया कि नहीं, माँ को चोट तो नहीं लगी। भोलेपन में बालक ने पूछा, माँ आपको चोट तो नहीं लगी? आप गिरी तो नहीं? माँ के कलेजे ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। मैं तो ये सोच रही थी तुम गिर गए हो, कहीं तुम्हें तो चोट नहीं लग गई। मैं इस बात की चिंता में थी, इस बात में और धड़कने लगी कि मेरे बेटे को ठोकर लग गई, कहीं उसे चोट ना लगी हो। और बालक धीरे धीरे वहां पहुंचा और अपनी माँ का कलेजा मित्र मंडली को भेंट कर दिया। घर वापस पहुंचा तो माँ मृत पड़ी हुई थी। बहुत रोया, बहुत रोया, पर माँ वापस आने वाली नहीं थी। जब यहाँ पे बात आ जाती तो हमारी दादी हमसे पूछा करती थी कि इस बात से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी में थोड़ी सी कल्पना है, ये हम जानते हैं। ये हम जानते हैं कि कोई भी कलेजा निकाल लेगा तो तुरंत मर जाएगा, दिल निकल जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन फिर भी माँ अपने से बात नहीं कह रही, माँ का कलेजा ये बात कह रहा है। तो थोड़ी सी कल्पना यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कल्पना थी कि माँ स्वयं उस कलेजे के रूप में मौजूद है। तो वो बेसिक जो आधारभूत हमारे संस्कार हैं, हमें उन्हें देने की कोशिश की जाती थी। दादी या माँ हमें ये बताया करती थी कि कभी भी अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते को नहीं छोड़ना। बाहर की आबो हवा, बाहर के मित्रों की, बाहर के दूसरे जनों की हवा कितनी भी सुगंधित सुहानी क्यों ना हो, वह आपके लिए सदैव लाभदायक नहीं होगी। लेकिन हम ये बात तब समझते हैं जब हम सचमुच उस रास्ते पर चल पड़ते हैं और वापस मुड़कर देखते हैं कि मीलों चले आए, किसके पीछे भागते भागते आधे हो गए, उम्र का एक हिस्सा बदल गया, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन हमारा रुकने का आज भी नाम नहीं है। हमारी दादी, हमारी माँ हमें यही समझाने का प्रयास करती थी
कि दूसरों के बताए रास्ते से बेहतर है अपना बनाया रास्ता बनाइए, अपनी मेहनत करिए, अपनी मेहनत से इस जग में अपना नाम स्थापित कीजिए और समाज के लिए भी कुछ ऐसा कर जाइए कि आपको सदैव याद रखा जाए। इस लोक की कहानी को हम आज भी नहीं भूलते हैं। भले ही ये कल्पना पूरित है, लेकिन इस कहानी का जो मर्म है, उस कहानी का ऐसा मर्म हम अपने माता पिता के हृदय में आज भी अनुभव करते हैं। वे कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते। कभी कभी उन्हें डांटना पड़ता है, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, पर आज के युग में तो वह भी बंद हो गया है। नरमी और गर्मी उनका स्वभाव हो सकता है, पर हृदय अपने बच्चों के लिए केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम से भरा है। धन्यवाद।